मैं प्रिपरेशन करती हूँ बिरयानी की। जैसे मैंने सुबह बनाया था, आज हम कटहल बिरयानी बनाने वाले हैं। तो जी हमारी बिरयानी बनके तैयार है। इसकी रेसिपी किसने किया? ये पापा ने। पापा ने क्या किया है? कैसे सोएंगे हम? इसमें चींटी आ जाएंगे। मुझे डर लगता है। पापा से डर लगता है? बैंडेज लगा दूं? I want this oily fruit. I want choco pie. यूट्यूब चैनल विच इज़ अनस्क्रिप्टेड बाय आशा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एनर्जी वाइज आई एम सुपर से भी ऊपर। रामपति दी नहीं आई है, बारिश हो रही है, प्लस उनको थोड़ा हेडेक का इशू है ना, मैंने कई बार बताया, वो उनको हो रहा है। तो बोल रही थी ठीक होगा तो मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा आप छुट्टी ही ले लो। मतलब 12-1 बजे के बाद तो हमेशा वैसे भी सो जाती है, उतना मैंने हैंडल कर लिया, फिर तो नहीं ज़रूरत लगती उतनी। फिर वो शाम सो जाएगी, शाम को उठेगी, तब तो वो डेली वाला रूटीन है, उसको पार्क लेके जाओ, तो मैं नहीं ले जाना है। तो फिर मैंने कहा आप छुट्टी करो, आराम करो, सो जाओ, लेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 बजे आके फिर उनका भी दिन ख़राब है और मेरा मेन काम तब तक निकल जाता है। ओके, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाया। मैंने बहुत अच्छा योगा किया, मिशा को स्कूल भेजा, शर्मा जी को स्कूल भेजा, और मैंने बहुत अच्छा योगा किया। योगा करने के बाद से मुझ में बहुत एनर्जी है। अच्छा योगा करने के बाद मैं सोचती हूँ अच्छा खाऊँ, क्यों? तो मैं खा रही हूँ चिया पुडिंग विद ओट्स और एप्पल हनी। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। बस आज जो मुझे दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि 11:30 हो गया, अब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। रीज़न वही है, मीशा को छोड़ के आई 9:30 पे, फिर उसके बाद मैंने 10:30 तक योगा किया, फिर मैंने अभी उसके बाद नहाया है, फिर वही चटर पटर घर के काम, किचन समेटा। अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। और मेरे पास चुटर पुटर आज काम है। जैसे कल सब्ज़ी लाए थे तो धनिया साफ़ करनी है, मिर्ची साफ़ करनी है, क्योंकि वो पूरे हफ्ते चलानी है। ये मैंने मम्मी से सीखा है कि उनको साफ़ करके न्यूज़पेपर पे या कपड़े वाले पॉलीथीन पे रख दो तो वो लंबी चलती है। ये है मेरी आज की घरेलू बातें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की बिरयानी रात को। ये एक नई अपडेट है। कल जब हम सब्ज़ी लाए ना तो कटहल भी लाए, तो मनीष ने मुझे ये बोला कि कटहल का कुछ ऐसा बना जो पहले हमने कभी खाया नहीं है। पहले तो कल रात को ही बोला। 8:30 पे तो हम आए वहाँ से घूम फिर के। मैंने कहा 8:30 पे तो बिरयानी नहीं बन सकती, अगर तुम्हें बिरयानी खानी है तो अब मैं कल बनाऊँगी, तो तुम आना, रिकॉर्ड करना, क्योंकि अगर मैं बना रही हूँ कुकिंग और ब्लॉगिंग एक साथ नहीं होगा। मैं प्रिपरेशन करके रखूँगी, तुम आओगे तब हम बिरयानी बनाएंगे। ओके, ये तो शाम की बात है, चलो उसके पहले देखते हैं क्या क्या चल रहा है। अब थोड़ी देर में टीवी देखती हूँ। मज़े आ रहे हैं मुझे, इंजॉय कर रही हूँ मैं ये फेस रिलैक्सिंग वाला। कोई नहीं है घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़े टाइम के लिए, जब घर में कोई नहीं होता, अपना टाइम ले, वो मेरी टाइम लो, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और हाँ, आज पूरी रात इतनी बारिश हुई है, सुबह से भी बारिश हो रही है। मैं वेदर दिखा देती हूँ जल्दी से। एक्चुअली आई एम वेरी हंग्री, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ पहले व्लॉग ही बना लेती हूँ, वरना फिर ये छूट ही जाएगा। मैं जल्दी से वेदर दिखा देती हूँ। ये देखो, टड़ा, उतनी बारिश नहीं है जितनी पहले हुई थी, क्योंकि वो देखो वहाँ कोई पानी नहीं जमा है। मीशा को मैं देख रही थी, मतलब बीच बीच में मैं उसके क्लासरूम में क्या चल रहा है ये देख लेती हूँ। मतलब हम लोगों को उसके क्लासरूम का कैमरा एक्सेस मिलता है पेरेंट्स को, तो पता नहीं हेड डाउन करके बैठी हुई है आज। अब वो हेडेक तो नहीं होगा उसका, बट ऐसे मूडी बच्चा। तो अभी फिर देखती हूँ, क्या पता आप खेल रही हो या फिर कुछ पढ़ाई कर रही हो। तो ये दोस्तों सुबह से हो चुके हैं शाम, 7 बज गए, एग्जैक्टली 7 बजे हैं। मैं जस्ट मिशा को पार्क से लेके आ रही हूँ,
पूरे दिन भर से बारिश थी, रात को बारिश थी, पार्क में कीचड़ है। मतलब अभी शाम को ही बारिश रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी एक्चुअली बालकनी में, मैंने सोचा एक बार राउंड मार के आते हैं। तो पार्क में देख के आई मैं, तो पार्क में तो कीचड़ है। बच्चे स्टिल वहाँ पे थे, थोड़ी देर इसने खेला। हाँ हाँ, इसकी दोस्त मिल गई, उसके साथ खेला, फिर हम लोग वापस आ गए। अब मैं प्रिपरेशन करती हूँ बिरयानी की, जैसे मैंने सुबह बनाया था। आज हम कटहल बिरयानी बनाने वाले हैं। थोड़ी देर में थोड़ा पसीना सुखा लूँ, हवा भी चल रही है ना, फिर भी थोड़ी ह्यूमिडिटी है, चिप रहता है, तो थोड़ी देर पसीना सुखा लूँ। फिर मैं चावल में भिगो के गई थी बिरयानी के लिए। मुझे कटहल मैरिनेट करना है, तो मैं दिखाती भी जाती हूँ। पता नहीं दिखा पाऊँगी कि नहीं, पर जितना दिखा पाऊँगी उतना तो दिखा देती हूँ। बस 2 मिनट में आराम कर लूँ, थोड़ा मैं नॉर्मल हो जाऊँ, उसके बाद शुरू करते हैं। शर्मा जी बोल रहे हैं मैं आऊँगा तभी बनाना। मीनवाइल मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, कटहल मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ, और चावल भीगे ही हुए हैं, प्याज वगैरह काट देती हूँ। ये चीज़ों की प्रिपरेशन मैं करती हूँ ताकि आके सीधे बनाने लगे, क्योंकि बनाने के बाद भी टाइम लगेगा। लगेगा दोस्तों, टाइम लगेगा। मिशू, आप बिरयानी खाओगे क्या? अरे बहुत यमी बनाऊँगी मैं, थोड़ी सी खा के देखना। राइस होता है, राइस। तो जी, क्योंकि कटहल थोड़ा कम पड़ गया, एक्चुअली पाव भरी में कटहल लाई थी, और उसमें भी मुझे कुछ पीसेस में गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अब इसमें एक आलू काट दिया है और बीन्स काट दी हैं, एक मुट्ठी, मतलब 10 से 12 बीन्स ये, और इनको मैंने दही के साथ, बेसिक मसालों के साथ मैरिनेट करने के लिए रखा है। ये भीग रहे हैं मेरे चावल। अब मैं लंबा प्याज काट देती हूँ। और अबाउट लहसुन, लहसुन का एक्चुअली पता ही नहीं बिरयानी में जाता नहीं जाता है, ऐसा कोई आइडिया लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। पेस्ट तो जा सकता है, बट पेस्ट का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मनीष को भी अच्छा नहीं लग सकता, मतलब नहीं लगता, तो हम चॉप करके ही डालेंगे विद तड़का। तो अब मैं काटती हूँ अनियन। तो जी हमारी बिरयानी बनके तैयार है। इसकी रेसिपी एक्चुअली क्या हुआ, मैं लाइव ही चली गई, तो उसमें सारा उसी में ही है जो है रेसिपी। मोटा मोटा बस वही है कि मैंने पहले प्याज सारे फ्राई किए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल दिए ऊपर से स्प्रिंकल के लिए। फिर मैंने साइड में वो लगा दिया था, राइस कुक करने को रख दिए थे, और एक बर्तन में मैंने सारी सब्जियां मिक्स करके, सारी सब्जियां प्याज में डाल के उस पर 2-3 सीटी लगा दी थी, मसाले वसाले सारे डाल के। फिर जब सीटी लग गई और राइस 80% कुक हो गए, तो मैंने आधी सब्ज़ी निकाल दी। उसके ऊपर मैंने आधी सब्ज़ी जो बर्तन में थी उसके ऊपर राइस की लेयरिंग की, फिर वापस सब्ज़ी की लेयरिंग की, और फिर धनिया की लेयरिंग की। उसके ऊपर केसर भी डालते हैं, कई लोग दूध भी डालते हैं, केवड़ा भी डालते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने कुछ नहीं डाला। बस उसके बाद 5 से 10 मिनट और दम पे रखा, और फिर बिरयानी बन गई। बाकी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कैसी बनी, पर ये बताओ। बहुत बढ़िया हो रहेगा। ये तो खा भी चुके हैं, इनने मेरा वेट भी नहीं किया। मैं तो मिशा को खिलाने लग गई, अब लाई हूँ, पर मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया हो रही है। ये तो क्विक थी, मतलब आधे घंटे में हमने बना ली, और बहुत बढ़िया हो रही है। अब मैं भी खा लेती हूँ, और फिर बाद में मिलते हैं। मिशा ने भी खाई थोड़ी बहुत बिरयानी, कैसी लगी? आपको मेरे पैर देखना है। पहले बताओ आपको बिरयानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? अभी हमने पैर दिखाओ। हाँ दिखाओ अपने पैर। ये देखो इसने क्या कलाकारी कर रखी है, देखो ये देखो, ये बंगाली बनी हुई है। नहीं, मैंने दही ले लिया थोड़ा सा। ये देखो, ये यहाँ पे ना एक ये गंदा कर रखा है। पापा ने। किसने किया ये? पापा ने क्या किया है? पोटी कर दी। क्या बोला तूने? पापा ने यहाँ पॉटी कर दी? तुमने पॉटी कर दी? नहीं, तुम पापा नहीं करी, पापा झूठ बोल रहे हैं। किसने किया? तुम कह रहे हो कि मिशा ने की है? नहीं, पापा ने किया, पापा नाटक कर रहे हैं। नाटक करते हो तुम? नाटक मतलब यहाँ पॉटी करते हो और नाटक भी करते हो ऊपर से। किसने किया? पापा तुमको मम्मी डांट रही है, तुम सुन नहीं रहे। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मम्मा तुम्हें डांट रही है, तुम सुन क्यों? किया है वो तुमने तुमने पोटी की। तुमने किया तुमने तुम्हारा मुझे लगता है ये मिशा ने की है।
पता है क्यों? क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हो ना, छोटे बच्चों की पॉटी निकल जाती है। मुझे लगता है मिशा ने ही की है। अच्छा, पापा ने किया, पापा ने किए, पता है? पापा ने किए। पापा को डांटूं? पापा मैं क्या चींटी आ जाएंगी। कैसे सोएंगे हम इसमें? चींटी आ जाएंगी। डांट दी पापा को, मैंने भी डांट दिया। नहीं आप डांटो, मुझे डर लगता है। पापा से डर लगता है? यार पापा इतने बड़े हो गए हो तुम, पॉटी बाथरूम में करते हैं ना, जाके टॉयलेट में अपने कमोड में बैठ के करते हैं ना, बेड पे नहीं करते हैं। अब मैं कैसे सोऊंगी इस पे? अब कैसे सोओगी? बेडशीट बदलनी पड़ेगी। और धोएगा कौन इसे? गंदी पॉटी वाली बेडशीट कौन धोएगा? और ये पापा ने भी लगा रखा है। कैसे धोएंगे बताओ तो? अरे बताओ तो। यहाँ पे लग गई मम्मा, देखो। आप उसको निकाल के अपनी उंगली क्यों डालते हो उसके अंदर? लग गई, बैंडेज लगा तो दर्द हो रहा है। बैंडेज लगा दूं? दर्द के लिए बैंडेज थोड़ी लगाते हैं। नहीं दर्द हो रहा है। लाओ मैं प्यारी कर दूं। नहीं मम्मा। अरे मेरे प्यारी से भी तो क्या होता है? प्यारी कर दूं। नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए बैंडेज लेके आओ। ठीक है। छोटा वाला लेके आना, छोटी सी चोट है। हाथ छोटा है इसलिए छोटा वाला, और छोटी सी चोट भी है। ठीक है, क्या जाओ। ठीक है। ठीक है। तो जी इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is unscripted by Asha. Thanks for your time, thanks for your support, take care, good night, bye. Mishu, say bye. No bye. Say bye. No. Why? Are you angry? Why? I am eating the fruit. वो क्या? Eating and fruit. Fruit? You want fruit? You want fruit at night? Which fruit? I want no healthy fruit. I want this healthy fruit. I want choco pie. अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, आई थिंक ये बोलने की कोशिश कर रही है आई डोंट वांट हेल्दी फ्रूट्स, आई वांट चोको पाई। इज इट राइट? क्या मैंने सही गेस किया? क्या मैंने सही गेस किया? आपको हेल्दी फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपको चोको पाई खानी है। नो चोको पाई। फ्रूट्स आर गुड, फ्रूट्स आर हेल्दी। No. यस No. यस No. यस। No. 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 ठीक है, बाय, गुड नाइट कर दो। My good. बाय, गुड नाइट।